जय श्री राम दोस्तों। तो बहुत जल्द बहुत बड़ा धमाका होने वाला है वाईटी पर। वही धमाका जो जगत भैया ने किया था, कुछ इसी तरह का धमाका जो है एक बार फिर से वाईटी पर होने वाला है। और ये जो जबलपुर इवेंट वाली जो मैडम है, वो मुझे लगता है थोड़ा सा पगला गई हैं। उनका दिमाग जो है चलने लगा है और कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, क्योंकि एक बार फिर से वो इवेंट कर रही हैं। उनका काम ही है इवेंट करना, तो इवेंट कर रही हैं। 8 अप्रैल को कोलकाता में इवेंट होने वाला है और इवेंट में जो लोग पहुंचने वाले हैं उन लोगों के नाम बता देती हूँ। सबसे पहले जगत जीजा जो हैं सुमित महल, वो पहुंचने वाले हैं। भोपाल की गहना बहू जो है वो आमंत्रित हैं। जैसिका गुप्ता आमंत्रित हैं। आकांक्षा अनूप आमंत्रित हैं। मीशू भी आमंत्रित हैं। ये सारे आमंत्रित हैं, जो कि आप सबने जबलपुर में भी देखा होगा। जैसिका गुप्ता को और आकांक्षा को छोड़ के ये सारा ग्रुप जो है वो जबलपुर इवेंट में भी पहुंचा था, जो 10 जनवरी को हुआ था, और उस इवेंट की वजह से बड़ा बवाल भी हुआ था। तो ये सारा ग्रुप वहां पहुंचा हुआ था जबलपुर वाले में, और इस ग्रुप को एक बार फिर से जो है इनवाइट किया गया है कोलकाता में जो इवेंट होने वाला है वहां के लिए। इसके साथ साथ जिसको इनवाइट किया गया है उनका नाम है जगत दीदी। नाम तो कुछ और है, लेकिन इन दिनों वो जगत दीदी के नाम से बहुत फेमस हो रही हैं। तो जगत दीदी को भी इनवाइट किया गया है इस कोलकाता वाले इवेंट के लिए, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली है जिसका अंदाज़ा हम लगा भी नहीं सकते। अब आप सोचिए, जगत दीदी कोलकाता इवेंट में पहुंची है और वहाँ पर उनके दुश्मनों की लिस्ट, पूरी फौज खड़ी है। सुमित महल, जगत दीदी की उनसे भी नहीं बनती। सुमित महल खुद जगत दीदी के आसपास फटकना भी नहीं चाहते हैं। भोपाल की बहू नीतू महना, जो एक वक्त पर उनकी दोस्त हुआ करती थी, वो भी इस इवेंट में पहुंचेंगी। कोलकाता इवेंट में कैसे फेस करेंगी जगत दीदी नीतू महना को, या फिर नीतू महना जगत दीदी को? आकांक्षा अनूप, क्योंकि आकांक्षा ने भी बड़ा रोस्ट वीडियो बनाया है, कैसे दोनों में बातें होंगी, कैसे नजरें मिलाई जाएंगी। मीशू ने भी इस पूरे विवाद में जो है वो नीतू महना का साथ दिया था, और बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने बोली भी थी सोशल मीडिया पर। उनके साथ कैसी रहेगी जगत दीदी, कैसा बिहेव होगा? जैसिका गुप्ता ने तो पूरा काला चिट्ठा खोल के रख दिया था सीरीज में। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सीरीज में खोला था कि किस नेचर की हैं। और जैसिका गुप्ता पर ट्रस्ट भी लोग करते हैं, क्योंकि जैसिका गुप्ता जो है वो एक कह सकते हैं कि ब्लॉगर हैं, बट वो काफ़ी ऑथेंटिक ब्लॉगर मानी जाती हैं, फेक नहीं है वो। इसीलिए लोगों को उनकी बातों पर, कई बातों पर बहुत विश्वास भी हुआ, और उन्होंने सारा सच बताया कि किस तरह ये मेरे कंधों पर बंदूक रख के चलाया करती थी, किस तरह मैंने इस पे एहसान किया और इसने मेरे एहसान का मुझे क्या सिला दिया, किस तरह एक गाने पर मेरी बेटी ने वीडियो क्या बना लिया, इसने तो अपनी शक्ल बना ली, दोस्ती टूट गई, किस तरह मेरे घर महीनों रह के गई थी, उसके बावजूद इसका रवैया मेरे प्रति बहुत गंदा रहा, किस तरह इसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। तो जैसिका गुप्ता ने तो इनका काला चिट्ठा सब खोल के रख दिया था। अब जब कोलकाता में मुलाकात होगी 8 अप्रैल को, तो वहां पर अपने दुश्मनों की फौज का कैसे सामना करेंगी जगत दीदी? तो क्या जगत दीदी के लिए डिसीजन सही होगा कि वो कोलकाता इवेंट में जाती हैं? क्योंकि कोलकाता इवेंट में जाने के बाद ऐसा ना हो कि उनके लिए जो सिचुएशन है और वर्स्ट हो जाए, क्योंकि अभी भी जगत दीदी के लिए सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। जगत दीदी ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हैं, जगत दीदी डांस वीडियोस नहीं बना पा रही हैं, जगत दीदी खुलकर सोशल मीडिया पर आ नहीं पा रही हैं। जिस जगत दीदी का वीडियो कभी स्किप नहीं होता था, माफ़ कीजिएगा, जैसे स्किप होता है ना, कहेंगे कि गैप नहीं होता था, एग्जैक्ट वर्ड जो है वो गैप है। तो जिस जगत दीदी का वीडियो जो है उसमें कभी गैप नहीं होता था, मंडे आया तो ट्यूसडे भी आएगा, इस तरह से उनकी वीडियोस बनती थी। आज वही जगत दीदी
बहुत ही लापरवाही से काम कर रही हैं। आज वीडियो आया है तो पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा, परसों आएगा कि नहीं आएगा। बहुत लंबे लंबे गैप के बाद जो है जगत दीदी वीडियोस बनाती हैं और वीडियो में भी वो हमेशा जो है वो कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोलने से बचती हैं और कोशिश करती हैं कि वो ज़्यादा वीडियो में जो है हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करे, ज़्यादा तंजिया बातें ना लगे उनकी। तो वो अपने ब्लॉग को जो है वो सिर्फ ताशी और अंशी तक सीमित रखती हैं, अपने घर वालों तक सीमित रखती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी उनका एक भी गलत कदम या उनकी ज़ुबान से निकली एक भी गलत बात जो है जहर की तरह उनके फैंस के बीच फैल जाएगा। उनके फैंस उनसे वैसे भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि जगत दीदी ने कभी अपनी गलती मानी नहीं, कभी भी उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने यूट्यूब पर आकर जो है अपने और जगत भैया के रिश्ते के बारे में कुछ डिक्लेयर नहीं किया। तो सबके जहन में ये बात तो है कि जगत दीदी जो है वो हमसे बातें छुपा रही हैं। जगत दीदी वही चीज़ सिर्फ कहना जो चाहती हैं वही सोशल मीडिया पर लेकर आ रही हैं, वरना जो बहुत सारी बातें हुई हैं उनके ज़रिए उन बातों को वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उनके फैंस तक पहुँचे, और ख़ुद को जगत दीदी जो है वो पाक साफ साबित करने की कोशिश करती हैं। अब ऐसे में सोचिए, जगत दीदी 8 अप्रैल को पहुंची कोलकाता, और जगत दीदी के जितने भी पहले वाले दोस्त हैं जो अब दुश्मन में तब्दील हो चुके हैं वो भी जगत दीदी के साथ मौजूद हैं, एक ही होटल में मौजूद हैं, आमने सामने हैं, नज़रें मिली हैं, बातचीत कैसे होगी, और सबको दरकिनार कर दिया जाए। 2 इम्पॉर्टेंट लोग, नीतू मेहना किसी ज़माने में जगत दीदी की दोस्त हुआ करती थी, राजदार हुआ करती थी, और जब जगत दीदी पर मुसीबत आई तो नीतू मेहना ने वो सारे राज पर से ऐसे पर्दा हटा दिया। तो अब उस दोस्त से कैसे आंखें मिलाई जाएंगी, कैसे बातचीत होगी, क्या दोबारा से दोस्ती होगी, पता नहीं। क्रिएटर्स का कुछ पता नहीं है। क्रिएटर्स अपने मतलब के लिए दुश्मनी भी कर लेते हैं, अपने मतलब के लिए दोस्ती भी कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है, क्योंकि सबकी निगाहें जो रहने वाली हैं वो जगत दीदी और जगत जीजा पर रहने वाली हैं। जगत दीदी और जगत जीजा सगाई के बाद पहली बार मिलेंगे कोलकाता इवेंट में, और जब दोनों की नज़रें टकराएंगी, जगत जीजा जब सवाल उनके मन में उठ रहे होंगे, दिमाग तक आ रहे होंगे, दिल से दिमाग तक, कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे क्यों बेवकूफ़ बनाया, या फिर ये कह लीजिए कि तुमने मेरा बड़ा अच्छा काटा है, तो जगत दीदी क्या बोलेंगी कि बेटा तुम कटने के लिए आए थे। क्या बोल पाएंगी जगत दीदी? क्या जगत दीदी जगत जीजा के बीच बातचीत होगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप बहुत देर के लिए, एक आध दिन के लिए किसी इवेंट में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मुंह पे टेप लगा के जाएं। बातचीत करेंगे, और बातचीत वहाँ पर जो आपके साथ आए हैं, जिनको आप पहले से जानते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये जो इवेंट वाली आंटी हैं, क्या उनको यही लोग मिलते हैं हर बार? जबलपुर इवेंट में तो समझ में आता था कि चलो जबलपुर इवेंट में इन्होंने इन सारे क्रिएटर्स को बुलाए, यहाँ पर इन क्रिएटर्स की बड़ी डिमांड है। लेकिन कोलकाता में जो कोलकाता में इवेंट किया जा रहा है, उस इवेंट में भी क्या उनको यही क्रिएटर मिले? क्या उन्होंने थोक के भाव में इवेंट करवाने के लिए जो है इनसे एग्रीमेंट कर लिया है? क्या उनके पास कोई दूसरे क्रिएटर नहीं थे? और हर बार ये सुमित महल को क्यों बुलाया जाता है? सुमित महल तो इतने बड़े क्रिएटर भी नहीं है। सुमित महल तो भी हाल फिलहाल में जो है वो सोशल मीडिया पर आए हैं जगत दीदी की वजह से। जी हाँ, जगत दीदी की वजह से ही तो आए हैं वो। अगर जगत दीदी वाला ये मैटर ना होता तो आज जगत दीदी और जगत जीजा कपल खेल रहे होते, लेकिन जगत दीदी का तो मैटर हो गया, तो अब जगत जीजा जी को अपनी बात कहने के लिए तो सोशल मीडिया पर आना ही था, और अच्छा मौका भी था। चैनल पहले से बना हुआ था, 2-4 जो है शॉर्ट्स डले हुए थे, लगे हाथ भैया जी ने लाइव कर दिया, लगे हाथ 2-4 ब्लॉग डाल दिए, बस हो गए यूट्यूबर, क्रिएटर हो गए। अब जबलपुर वाली जो आंटी हैं, जो इवेंट वाली आंटी हैं, वो इस बात का सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा उठाने के चक्कर में है, और उनको पता है कि भाई जनता जो है वो देखना चाहती है,
जगत दीदी को और जगत जीजा को एक साथ देखना चाहती है। बहुत सारे लोगों के दिल में ये अरमान भी है कि भाई जगत दीदी और जगत जीजा एक हो जाए, फिर से दोनों की शादी हो जाए। अब शादी होगी नहीं होगी ये तो खैर उन पर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की दिली आरजू है। और इसी का फायदा जो है वो आंटी जी उठाना चाहती हैं। आंटी जी चाहती हैं कि भाई मौके पे चौका मैं क्यों ना लगाऊं, इतने सारे लोगों ने लगा लिया, मेरा क्या जाता है, मैं लगा लेती हूँ अब मौके पे चौका और बुला लेती हूँ जगत दीदी को भी और जगत जीजा को भी। दोनों के नैन मिलेंगे तो एक और नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। हालांकि सगाई टूट चुकी है, आप सबको पता है, लेकिन सगाई टूटी है तो जैसे हमारे यहाँ अगर ऐसा कुछ होता है, आसपास की बात करूँ मैं तो जो सामान लड़की वालों द्वारा लड़कों को दिया जाता है और लड़कों वालों के द्वारा लड़की को जो दिया जाता है वो वापस कर दिया जाता है कि भाई ठीक है सगाई टूट गई, अब जो तुमने हमें दिया था गिफ्ट वो हम आपको वापस कर लेते हैं, और जो आपने हमको गिफ्ट दिया था वो आप हमें वापस कर दीजिए, यही होता है। लेकिन यहां पर तो चीजें एक्सचेंज ही नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, जगत दीदी जगत जीजा के इवेंट में जाने की बात से बाखबर तो नहीं होंगी, उनको पता तो होगा कि इवेंट में कौन कौन जा रहा है, तो उन्होंने अपनी रजामंदी क्यों दे दी? उन्हें तो रजामंदी देनी नहीं चाहिए थी। कैसे फेस करेंगी? और जगत जीजा को भी तो पता था, जगत जीजा को भी बताया गया होगा कि जगत दीदी को भी इनवाइट किया गया है, तो जगत जीजा जी ने मना क्यों नहीं किया? उनको भी फेम चाहिए। नीतू बहना को हटा देते, साइड लाइन कर देते हैं, दो मेन लोग हैं। क्या इन दोनों को जो इनवाइट दिया गया, तो इन दोनों को पता नहीं था कि हमें इनवाइट दिया गया है, वो आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि जब जगत दीदी को बुलाया जा रहा था जबलपुर इवेंट में, तो सारे क्रिएटर हो गए थे कि भाई अगर उनको बुलाया जाएगा तो हम नहीं आएंगे। हालांकि जो इवेंट वाली आंटी हैं वो बहुत स्मार्ट हैं और उन्होंने बड़े स्मार्टली गेम को प्ले किया और उन्होंने जो है बात को घुमा फिरा दिया। लेकिन सच्चाई यही है कि जगत दीदी के आने पर सारे क्रिएटर्स को आपत्ति थी और सबने एक सुर में बोला था कि अगर दीदी जी आएंगी तो हम नहीं आएंगे। और इवेंट वाली आंटी को भी ये लगा कि भाई अगर दीदी जी आएंगी तो हमारा इवेंट जो है वो बदनाम हो जाएगा। तो ऐसे में जगत दीदी जी को जो है साइडलाइन कर दिया गया और अब कोलकाता इवेंट में जो है एक नया कहानी लिखने की तैयारी चल रही है। देखते क्या होगे। लेकिन ये जो आंटी जी है ना, जब इवेंट वाली आंटी जी, वो भी बहुत तेज है, बहुत शातिर है, मतलब वो भी कम नहीं है किसी से, वो भी पूरा मौके का भरपूर फायदा उठा रही हैं, आपदा को अवसर में बदलने की तैयारी कर रही हैं।